नमस्कार। संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। आज वसंत पंचमी का फेस्टिवल है। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत ऋतु के आगमन, ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती के सम्मान में यह वसंत पंचमी मनाई जाती है। और ये जो फेस्टिवल है छात्रों यानी स्टूडेंट्स, कलाकारों, आर्टिस्ट के लिए और विद्वानों के लिए एक शुभ दिन है, जो बुद्धि और रचनात्मकता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो गॉडेस जो सरस्वती हैं, उनकी ब्लेसिंग तो आपको पता है कि कितनी जरूरी होती है। इस पर्व को वसंत ऋतु के स्वागत के रूप में भी मनाया जाता है। माघ महीने से शीत ऋतु समाप्त होने लगती है और प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। खेतों में सरसों के फूल खिलते हैं, जो वसंत पंचमी के प्रतीक रंग पीले रंग को दर्शाते हैं। जो सरसों के फूल होते हैं ना, वो येलो कलर के होते हैं। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीले रंग का भोजन जैसे खिचड़ी, हलवा, बेसन की बर्फी इत्यादि खाते हैं। सृष्टि की रचना के समय में भगवान ब्रह्मा जी ने, लॉर्ड जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश आप जानते हैं, तो ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रचना करी। लेकिन उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि सृष्टि में जीवन तो है, परंतु वह जीवन नीरस और मौन है। भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का और एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति देवी सरस्वती के रूप में अवतरित हुई, जो हाथों में वीणा, पुस्तक और माला लिए हुई थी। देवी सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, जिससे सृष्टि में मधुर ध्वनि और जीवन का संचार हुआ। देवी सरस्वती के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसी कारण इस तिथि पर वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा है। तो आप देख रहे हैं, देवी सरस्वती ने जब वीणा के तार छेड़े, तो उससे क्या हुआ, सृष्टि में मधुर ध्वनि और जीवन का संचार हो गया। इसीलिए इनको वागीश्वरी भी कहा जाता है। वाग कहते हैं वाणी को, वाणी की अधिष्ठात्री देवी जो है वो सरस्वती हैं। तो एक लाइफ में जो सुंदर लाइफ हो गई, वो गॉडेस सरस्वती की ब्लेसिंग से हुई। जलों की लहरें, जल में जो लहर थी वो बहुत अच्छी हो गई, हवा भी बहुत सुहानी हो गई और सब में एक अद्भुत आकर्षण हुआ। सब बहुत हर्षोल्लास से प्रकृति सज गई। इतना सुंदर त्योहार, और साथ में आप जानते ही हैं कि आजकल महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ के पर्व पर स्नान का कितना महत्व है, और वो भी जब गॉडेस सरस्वती का बर्थडे मनाया जा रहा हो, तो पुराणों में इसका बहुत ही फल कहा गया है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि कुंभ जैसे विशेष पर्व और तिथियों में स्नान करने से अश्वमेध जैसे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि कुंभ स्नान से गोदान यानी कि गाय के दान करने के समान पवित्र पुण्य प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कुंभ के दौरान स्नान करने से जैसा मन में इच्छा होती है वैसा फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि माघ मास में प्रयागराज में नदी में स्नान करने से सभी प्रकार से पापों से मुक्ति हो जाती है और पितृ खुश हो जाते हैं। तो पितृदेव कौन होते हैं? जो हमारी फैमिली के एल्डेस्ट पर्सन जो हैं, जो इस समय धरती पर नहीं है, स्वर्ग में है। तो जब वो खुश हो जाते हैं तो उनकी ब्लेसिंग से जो है हमारी लाइफ और भी स्मूथ हो जाती है और भी अच्छी हो जाती है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि ऐसे पवित्र समय में पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में प्राप्त होता है। वैकुंठ धाम होता है विष्णु भगवान का लोक, वहां प्राप्त हो जाता है मनुष्य को, वहां की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हजारों अग्निष्टोम और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने पर भी कुंभ स्नान के 16वें भाग के बराबर नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा फल मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो पुष्कर और कुरुक्षेत्र में स्नान करने के बराबर है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि माघ मास में गंगा में स्नान करने से पितृ युगों युगों तक स्वर्ग में रहते हैं। यानी कि जो एल्डेस्ट पीपल, जो एल्डेस्ट पर्सन है हमारी फैमिली के, फैमिली मेंबर जो एल्डेस्ट हैं, जो इस धरती पर नहीं है, उन्हें बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
इसके अलावा कुर्म पुराण जो है उसमें कहा गया है कि कुंभ स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। और एक बहुत ही सुंदर मंत्र है, श्लोक है, अगर स्नान के समय वह पढ़ा जाए तो गॉड की जो डायरेक्ट ब्लेसिंग है वो मिल जाती है। नदियों ने, ये पवित्र नदियां जो हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि स्नान करते समय अगर इस मंत्र को पढ़ा जाएगा तो हम साक्षात प्रकट रूप में गोता लगाने वाले को, स्नान करने वाले को दर्शन देंगे, पुण्य देंगे। तो नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णु पादाब्ज संभुता गंगा त्रिपथ गामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशया स्नानोद्यतः स्मरेन् नित्यं तत्र तत्र वसाम्य अहम। देखो लास्ट लाइन में क्या कहे, स्नानोद्यतः स्मरेन् नित्यम तत्र तत्र वसाम्यहम, हम साक्षात वहां पर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही पुण्यदायक श्लोक है और इस पुण्यदायक श्लोक को महाकुंभ के स्नान के दौरान भी आप कर सकते हैं। और अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो घर में, जो व्यक्ति नहीं जा सकते हैं वो घर में भी अगर वाटर से स्नान करते समय, नहाते समय इस मंत्र का जाप करेंगे, इस मंत्र को पढ़ेंगे, तो उन्हें साक्षात फल मिलेगा, उन्हें नदियों की, पवित्र नदियों की ब्लेसिंग मिलेगी। बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।